एक तो आज हम जो देख रहे हैं कि हर, जैसे आपने बोला कि कोई भी न्यूज़पेपर निकाल लो, उसमें कम से कम एक न्यूज़ ऐसे रहेगा जो बच्चों के सुसाइड में बारे में हो सकता है। मतलब ऑल ओवर द सुसाइड के देखें तो कम से कम 5-6 न्यूज़ मिलेंगी। हो सकता है कि एक बच्चे के बारे में हो, या फिर टीवी में भी एक दिन में कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो न्यूज़ वैसे सुनने को मिल सकती है। और एग्ज़ाम के पीरियड्स में तो, या फिर रिज़ल्ट्स के पीरियड में तो ये बहुत कॉमन है। तो ये जो आत्महत्या का प्रमाण है बच्चों में बढ़ता हुआ, वो चिंता का विषय बनते जा रहा है। पहले तो था, मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड ही होता था, लेकिन अभी मतलब मोबाइल नहीं मिला तो बच्चे ने ये कर लिया, ये नहीं मिला तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ऐसी भी न्यूज़ हम देख रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या हो गया ना कि मतलब हर कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरे मतलब उन्होंने जो कठिनाई जिंदगी में सही, वो लाइफ में जो चीजें देख के आए, उनके बच्चे को कभी ये अनुभव ना हो। क्योंकि किसी को भी लगता है ना कि मतलब हमने ये सब प्रॉब्लम्स देखे तो हमारे बच्चे को हर चीज अच्छी मिलनी चाहिए, उनको हर सुख सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन ये चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा मतलब बच्चे ने बोला ये चाहिए, 2 मिनट में वो चीज बच्चे के हाथ में। बच्चे ने बोला चॉकलेट चाहिए, दे दिया। बच्चा बोला बाहर घूमने जाना है, चले गए। और अगर जनरली भी देखे तो आजकल स्कूल में भी अगर कंपटीशन हो तो विनर हार्डली कभी कोई होता है। सबको प्राइज मिलता है, सबको कोई ना कोई, मतलब हर एक एक तरीके का विनर है। ये एक चीज जो है, मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक परिणाम ये हो रहा है कि बच्चा जो है, बच्चे कभी ना समझ नहीं पाते। मतलब किसी ने अगर नहीं बोला तो करना क्या है, अगर किसी चीज में वो फेल हो गए तो उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि ये हम ठीक है, बचपन उनका उम्र जब छोटा है, हमारा ही बस आजू बाजू में स्कूल का इतना ही उनका अगर आसपास का वातावरण है तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी तो बच्चे बड़े होने वाले हैं, बड़े हो जाएंगे तो फिर दुनिया तो उनको हर चीज में हाजी हाजी करने वाली है नहीं। तो उस उम्र में जब वो जैसे स्कूल में हो गया, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 8वीं 9वीं तक पास कर लोगे, ठीक है। 10वीं में बोर्ड एग्जाम है तो चीजें अलग हो जाती है। उसमें जब बच्चा पहली बार फेलियर फेस करता है तो उनको समझ में आता है नहीं कि करे क्या। और ऊपर से आता है प्रेशर कि हमें ऐसा चाहिए, तो तब तक सब लाड किया और फिर अचानक ऐसा हो गया कि सीट लेना है हमको आगे जाके, या तुमको आईआईटी में ये करना है, या फिर ऑल इंडिया में ये करना है, एग्जाम पास करना है। तो ये जो एक प्रेशर बन जाता है, बच्चा इन चीजों के साथ अचानक कोप नहीं कर पाता, करूँ क्या, हैंडल कैसे करूं। तो ये चीज की वजह से बहुत बार बच्चे फिर उनको लगता है कि ये एक ही तरीका है कि हम कुछ करें, या ये एक ही रास्ता बच जाता है। अभी मैं फेस कैसे करूं, मम्मी पापा को कैसे फेस करूं, मेरे दोस्तों को कैसे फेस करूं। तो ये एक बहुत कॉमन इशू है। बहुत से बच्चे ये फेज में, स्पेशली हाई स्कूल और आजकल तो मतलब दूसरी तीसरी से भी आई थिंक एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग शुरू हो जाती है। बच्चे को समझ भी नहीं है कि करना क्या है या क्या है, लेकिन घोड़े के रेस में वो लग गए। सो ये जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रेशर का जो है, कोई भी बच्चे को आप पूछो, आजकल जब ओपीडी में आते हैं कॉमन सवाल हम पूछते हैं कि तुम्हारा दिनचर्या कैसे है, रूटीन क्या है। तो बच्चा उठ जाता सुबह 5:30 6 बजे स्कूल के लिए। बच्चा फिर मतलब स्कूल चला गया, उधर से फिर ट्यूशन गया, उधर से फिर कुछ क्लास रहता है, सीधा रात को बच्चा आता है घर पे 8 या 9 बजे। तब भी होमवर्क बचा हुआ रहता है, मतलब 8-10 बजे तक होमवर्क चालू है और फिर बच्चा सो जाता है। तो जिन चीजों को हम बचपन से जोड़ते हैं ना, खेल, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, ये सब चीज लाइफ में रही नहीं, सिर्फ रेस चल रहा है। सो वो जो एक मन को शांति देने वाली चीजें, खुशी देने वाली चीजें हम छीन चुके हैं बचपन से। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मतलब बच्चे को हर चीज में अचीव करना चाहिए। तो ये जो मिसमैच चलता है, ये बहुत बार प्रेशर इतना क्रिएट करता है कि एक्चुअली अगर मतलब सैड चीज है वो, लेकिन अगर देखें तो 15 से 29 की उम्र में अगर हम देखें इंडिया में, वी आर एक्चुअली सुसाइड कैपिटल। मतलब सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ ये उम्र में मृत्यु की सबसे कॉमन जो वजह है वो सुसाइड है। विच इज रियली वेरी सैड। मतलब हम कहा, ये हमारी, हम बोलते हैं ना कि बच्चे हमारा फ्यूचर है।
तो उनका फ्यूचर ही अगर ऐसा हम खत्म कर रहे हैं तो फिर हमें सच्ची में ये सब चीजों के बारे में गौर करना और सोचना, और जैसे आज चर्चा कर रहे करना कितना जरूरी है। आई थिंक दैट शोज। डेफिनेटली। और जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कि पेशेंस और ये थोड़ा सा लोगों में मतलब बच्चों में कम होते जा रहा है, वो वेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों के लिए। तो एक जो बाकी विटामिन तो लोगों को मालूम है, एक जो नया विटामिन है जिसको विटामिन नो, तो वो बच्चों को बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स ने बच्चों को थोड़ा सा बीच बीच में इसका डोज देना जरूरी है। और उनको कहीं नो नो बोलना या फिर नहीं बोलना भी थोड़ा सा पेरेंट्स ने सीखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।